सीईओ हर रात सोने से पहले जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी नई नई शादी हुई पत्नी थोड़ी देर में नींद में चलते हुए खुद उसके पास आ जाएगी। वक्त बीतते बीतते लड़की को समझ आने लगा कि वह हर सुबह सीईओ की बाहों में ही क्यों उठती है। सच तो यह था कि वह अब बिना उसके गर्म आलिंगन के सो ही नहीं पाती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ठंडा दिखने वाला पति उसे दिल से प्यार करने लगा है। एक रात जब सीईओ गहरी नींद में था, लड़की का ध्यान उसके कपड़ों के अंदर छिपे एक गहरे पुराने जख्म पर गया। वह चौंक गई, इतना बड़ा निशान। उसी पल उसकी आंखें खुली। 3 साल पहले आग लगी इमारत में जो आदमी अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था, वह कोई और नहीं, यही सीईओ था। उस हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हुए थे और बेहोश पड़े थे। लड़की जब होश में आई तो उसने सिर्फ सीईओ के बड़े भाई को देखा, इसलिए वह समझ बैठी कि वही उसका रक्षक है। उसी एहसान को चुकाने के लिए उसने हिम्मत करके उससे शादी मंजूर की थी। लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले लड़की ने बार के बाहर अनजाने में अपने होने वाले पति की अपने एक्स गर्लफ्रेंड से फोन पर बात सुनी। हमारी शादी तो बस पारिवारिक गठबंधन है, कोई प्यार व्यार नहीं, मैं उसे सिर्फ नाम दे सकता हूँ, दिल नहीं। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वह गुस्से में बार का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लड़का उसे देखकर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ, उल्टा अपने दोस्तों को बुलाकर माहौल संभालने को कहने लगा। लड़की वहां से निकलकर उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वह खुद ही कार में बैठकर चला गया। लड़की ने जोर से बुलाया पर उसने पलटकर भी नहीं देखा। तभी अचानक कुछ बाइक चोरों ने उसका बैग छीन लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से रो पड़ी। उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। वहां सीईओ ने बहुत ध्यान से उसकी चोटों पर दवा लगाई। उसकी यह केयर लड़की के दिल को छू गई। तभी उसके फोन पर XBF का कॉल आया। लड़की ने कहा कि उसे उसका फोन वापस देना है, तो सीईओ ने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने अपने एक्स को किसी और लड़की से प्यार भरी बातें करते देखा। तुम जानती हो ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ, ये शादी तो बस फर्ज है। लड़की का दिल पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद वह सीईओ के साथ नदी किनारे शराब पीने चली गई। वह अपने दर्द भरे सालों के बारे में रोते रोते बता रही थी और खुद को बेवकूफ कह रही थी। सीईओ उसे शांत करता रहा, लेकिन अंदर से वह खुश था कि अब उसे सब पता चल रहा है। तभी XBF ने कॉल किया, कल शादी है, घर आ जाओ, तैयारी करो। लड़की ने गुस्से में चिल्लाया, कौन शादी करेगा तुमसे? तुम सोचते हो दुनिया में तुम ही अकेले आदमी हो? जाओ, जिसे चाहो उससे शादी कर लो। फोन काटने के बाद लड़की अचानक सीईओ से बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सीईओ ने कहा कि वह नशे में है, इसलिए सुबह फैसला करे। लेकिन लड़की अड़ गई, मैं नशे में हूँ और अपने होश में भी यही कहूंगी। सीईओ फिर नहीं रुका। दोनों ने उसी रात जाकर फटाफट शादी कर ली और मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। अगली सुबह लड़की को होश आया तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। सीईओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी पछताने का टाइम नहीं आया है। लड़की उसे अपने किराए के घर ले गई। सीईओ ने पूछा, यहाँ का किराया कौन देता है? लड़की ने बताया, पहला वाला, वो ही देता था। यह सुनते ही सीईओ ने तुरंत कहा, आज ही सामान बांध लो, तुम मेरे साथ चलोगी। लड़की शर्मा गई पर मान गई। उधर XBF को उसके पिता ने डांटकर कहा कि लड़की वापस न आई तो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि लड़की के परिवार का सारा सपोर्ट खत्म हो गया था। लड़का मजबूरी में लड़की से मिलने आया। लड़की ने साफ कह दिया, हम खत्म हो चुके हैं। XBF तरह तरह के बहाने बनाता रहा कि वह ड्रंक था, कि वह उसे ही चाहता है, लेकिन लड़की ने उसकी एक न सुनी। वह जाते जाते सीईओ को कॉल करने लगी, जिसे सुनकर एक्स भड़क गया और कहने लगा कि लड़की सिर्फ ड्रामा कर रही है। लड़की जाने लगी तो उसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी